हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आपका स्वागत करती हूं डिवाइन टैरो 777 आपके खुद के चैनल पर। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूं वो रीडिंग करने वाली हूं कि अगर आपके पार्टनर नो कनेक्शन में है तो वो आपसे कब तक बातचीत कर सकते हैं, वो आपसे कब तक कनेक्ट हो सकते हैं, होंगे भी या नहीं होंगे, क्या रीज़न है नो कनेक्शन में जाने का, हम इसमें यहाँ पर जानेंगे। और हम जानेंगे कि क्या वो सचमुच आपसे नाराज़ हैं या फिर सिर्फ आपको परेशान करने की कोशिश में है। कुछ भी हो सकता है, जो भी रीज़न होगा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में ये रिलेट करेगी। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं एज यू कैन सी। और यहाँ पर आपको पिक करना है कार्ड को, तो देख लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए और देखिए आप किस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपके मतलब की नहीं है, ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है, तो फिर आप दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हो। मैंने बहुत सारी डिफरेंट रीडिंग्स पर भी वीडियो बनाए हैं, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, जो भी रीडिंग आपको आपके हिसाब की लगती हो, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपने कार्ड को चूज़ कर लिया होगा, द सन, द पेपिस एंड फॉर्च्यून व्हील। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने। तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। तो आई होप आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो सीधे अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं आप। टाइम स्टैम्प मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँचिए। चलिए, तो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हूँ, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है उनके पार्टनर जो नो कनेक्शन में है उनके बारे में क्या है। तो मुझे गाइड करें ईश्वर, एंजल्स, सभी मुझे गाइड करके बताएं कि इनके जो पार्टनर हैं वो नो कनेक्शन में हैं या क्या रीज़न है। इस सब के बारे में मुझे बताएं, उनकी क्या करंट फीलिंग है नो कनेक्शन की वजह से। ओके, देखिए, सबसे पहला कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का निकल के आया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी इस नो कनेक्शन की सिचुएशन से दुखी हैं, परेशान हैं। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके लिए फिट नहीं है, आपके लिए आपके हिसाब से नहीं है, आपकी लाइफ में वो डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये रीज़न है कि वो आपसे दूर हो गए हैं। वो आपका फ्यूचर को देखते हुए उन्हें लगता है कि कहीं आप उनसे बेहतर हैं और वो शायद आपके लिए नहीं है। और कुछ इस तरह की रीज़न्स की वजह से वो आपसे नो कनेक्शन में है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश की उन्होंने आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उनको इग्नोर करा है, उनकी अच्छाइयों को इग्नोर करा है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हर्ट हैं और इस वजह से वो नो कनेक्शन में है। तो ये 3-4 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं और आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन सी सिचुएशन आपके हिसाब से है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो हैं आपकी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपके पास सारी अबेंडेंस है, आप एकदम परफेक्ट हैं और आपकी लाइफ में एकदम हर चीज़ अवेलेबल है आपको। आप जो भी चाहते हैं वो है। और उन्हें लगता है कि वो आपके हिसाब से नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, इसलिए वो अपने आप को या तो उस लायक बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हैं आपकी लाइफ में, आप ज़्यादा खुश हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो आपके लायक हैं। और यही एक रीज़न है कि वो आपसे दूर हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये पर्सन अपनी ही लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कहीं और बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ वो आए ना, डिस्ट्रैक्शन ना हो आपकी वजह से उनकी लाइफ में। ये एक कोशिश है उनकी। तो वो अपने आप को कई दूसरी चीज़ों में बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हैं या फिर वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग तरीके से उनका
मन कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो, जिससे कि वो अपने कामों में फोकस कर सकें और उन्हें लगता है कि वो आप उन्हें कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो मैसेज ज़रूर करेंगे कुछ दिनों में। अगर अभी तक नो कनेक्शन रही है इन सब चीज़ों की वजह से, तो वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे और आपसे बात करेंगे, शायद कुछ भी बात करेंगे, लेकिन मैसेज करके शायद अपनी आपकी खबर लेने की कोशिश करेंगे, अपनी खबर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप के लायक वो नहीं है, और या किसी भी तरीके से हो सकता है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ वाइज वो अपने आप को ठीक नहीं समझते हो, या फिर वो अपने आप को वेल्थ वाइज इस वक्त सही समझ अपना, मतलब उनको लगता है कि वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, और इसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। लेकिन फिर भी वो आपसे शायद मैसेज करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि उनके मन में आता हो कि आपसे बात करें, आपको मैसेज करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैसेज करके डिलीट कर देते हों, ऐसा भी करते होंगे वो, या आपसे मैसेज करना चाहते हों और अभी तक नहीं किया हो। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जब वो मैसेज, अगर किसी ने मैसेज किया, किसी ने तो डिलीट कर दिया होगा, लेकिन अगर किसी ने मैसेज कर भी दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और उनको भी ये चीज़ लगती है, या वो जो डिलीट करते हैं तो उन्हें ये लगता है क्योंकि कि आप शायद उनसे नाराज़ हैं और आप उनको उनके साथ में काफ़ी गुस्से में पेश आएंगे, और इस चीज़ के डर से वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं या मैसेज करने से बचते हैं, डिलीट कर देते हैं अपने मैसेज को। लेकिन वो आपकी खबर लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं, वो आपके लायक नहीं है। वापस से उनके दिमाग में जब ये सोच आती है तो वो वापस से अपने आप को रोक लेते हैं, वापस से अपनी ही दुनिया में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इस चीज़ का भी डर है कि आप उनसे नाराज़ होने वाले हैं अगर उन्होंने आपको मैसेज किया तो। अगर आपसे उन्होंने बात की तो उन्हें ये चीज़ का भी बहुत डर है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, लेकिन आपकी सोच उनके लिए ये है कि उनको भले लगता हो कि आपके लायक नहीं है वो, लेकिन आपको लगता है कि वो बहुत ही सही है आपके लिए। आपके साथ में उनकी जो आपकी जो सोच है वो ये है कि पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है कि आप कुछ भी चीज़ें अर्न कर सकते हैं, आप चीज़ों को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस चीज़ को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और आपको लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि आप इस पर्सन के बारे में ये सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत ही मनी माइंडेड है, क्योंकि ये इंसान अगर आपसे दूर है तो मनी को मतलब मनी को सेंटर में रख के ये आपसे बात नहीं करना चाहते, मनी को सेंटर में रख के ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो ये चीज़ आप सोचते हो और आप इनको मनी माइंडेड समझते हो, जबकि इनको लगता है कि आप इनसे बेहतर हैं, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा ही मनी को लेकर मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में, जबकि इंसान को इम्पोर्टेंस देना चाहिए आपके हिसाब से, इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जबकि आपको लगता है कि ये पर्सन पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, और शायद इसी वजह से जब भी आपसे वो बात करेंगे तो वो इनको भी डर लगता है, और आप भी लेकिन आप भी इस बात पर हैं कि मैं ये वाली बात पूछूंगी कि, या पूछूंगा कि क्यों पैसे को लेकर इतना इम्पोर्टेंस आप देते हो। डेफिनेटली यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली पैसों को लेकर ही सोच रहे हैं। इनको शायद अभी भी अपनी लाइफ में इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हैं, तो ये अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। ये चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन ये सोचते हैं कि सॉरी, इनको ये लगता है कि ये इंसान अभी भी आपके लायक नहीं है, और ये अपने आप को उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास आकर बात कर सकें, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें, अगर बढ़ा सकें तो इन्हें लगता है कि टाइम बहुत कम है, और अगर इससे पहले कि आपके परिवार वाले कहीं और आपका रिश्ता कर दें, या आप कहीं और किसी और इंसान के साथ मिंगल हो जाएं,
तो इनको लगता है कि क्यों ना मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ। तो कोशिश तो ये है इनकी, और ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने की, अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो ये चीज़ उनके मन में है, लेकिन वो आपसे ये वाली बात कहना नहीं चाहते हैं, और ये अपने मन में रख रहे हैं कि ठीक है जो भी होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो वो आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते इसी बात को लेकर। देखिए यहाँ पर वो रुके हुए, थमे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रेडी हैं पूरी तरीके से। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि क्या ये सही है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं, कई कई थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपके सामने इस चीज़ को रखना चाहिए। मतलब इनकी खुद की थॉट इनको रोकती है, इनकी खुद की थॉट इनको आगे बढ़ने नहीं देती, आपसे कनेक्शन बनाने नहीं देती। तो इनको ये चीज़ हमेशा फील होती है कि क्या मुझे ये चीज़ आपके सामने अपनी अपनी फीलिंग्स को रखना चाहिए या नहीं। तो काफ़ी कुछ है जो इनके दिमाग में चल रहा है, और ये खुद ही स्टक फील कर रहे हैं, ये खुद ही अपनी चीज़ों को फील करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो हैं, आप डाउन टू अर्थ पर्सन है। आपने क्या हुआ है कि चीज़ों को अर्न करा है, आप बहुत ही बेसिक, मतलब जो होता है ना, बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में, और आप बहुत कुछ अचीव कर लिया है आपने। लेकिन और वो उनको ये लगता है कि आप बहुत मैच्योर हैं, आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को, लेकिन जो इनकी सोच है, आप इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करते हो। आप इनकी सोच से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हो कि पैसा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को अर्न किया जा सकता है, लेकिन इनको लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर पैसा नहीं होगा तो उस चीज़ को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, आप ज़्यादा बेहतर हैं। तो लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और इस चीज़ को लेकर आप बहुत नाराज़ हैं, और काफ़ी आप उनका वेट कर रहे हो, और आप इस चीज़ को चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, और आपकी तरफ अपने प्यार का इजहार करें। और देखिए यहाँ पर वो इजहार करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन में नहीं है, वो अपना इजहार नहीं करते हैं। आज तक भी उन्होंने अपना दिल का अपना इजहार नहीं किया है वो आपसे, इसीलिए नो कनेक्शन में, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं है उनको अभी। इस वक्त इस लाइफ में जो भी उनके चल रहा है ना, वो कंफर्टेबल नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी मुझे शायद थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, अभी मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को सही अपनी लाइफ में, मतलब अभी वो वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है, इसीलिए वो स्टक फील कर रहे हैं कि क्या मुझे अभी तुम्हारे पास आना चाहिए कि नहीं। बहुत कुछ सोच चल रही है। तो यही मतलब मेन जो रीज़न है उनका यही सोच है कि वो अभी आपके लायक नहीं है, अभी उनके हिसाब से वो वेल्थ उनके पास नहीं है जो कि होनी चाहिए आपके साथ में आगे बढ़ने की, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं, इसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक यूनिकॉर्न का आपके लिए एडवाइस निकालते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस दौरान, जब आप इस पर्सन से नाराज़ हैं और आप चाहते हैं कि ये कनेक्ट हो, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर रहे तो आप भी गुस्से में, और आप जानते हैं कि ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। इनकी थॉट प्रोसेस आपको पता है, पर आप बहुत नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर ये मैसेज कर भी देते हैं तो आप नाराज़ होंगे। ये देखिए, ये कार्ड इसके नीचे ही आया है, तो डेफिनेटली अगर इनका मैसेज आता है तो आप रेडी हैं, तैयार हैं लड़ाई करने के लिए, गुस्सा होने के लिए, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं स्टक कर रही है। तो यूनिकॉर्न से मैं पूछूंगी कि वो आपके लिए क्या एडवाइस निकालते हैं। ओके, आर्कएंजल यूरियल जो एंजल्स हैं आपके साथ में हैं। बिकम अ पीस एम्बेसडर, आपके लिए यही बोला गया है कि आपको एक ऐसा एम्बेसडर, मतलब कि अगर ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है तो आपको भी इनके साथ में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इनको थोड़ा टाइम को निकालना चाहिए। ओके, अगर इनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी शायद इनको स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, तो आपको इनकी ये प्रॉब्लम समझना चाहिए, क्योंकि यस ऑफकोर्स
प्यार के साथ साथ हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। तो इस चीज़ को समझते हुए आपको थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए, इनसे कनेक्ट होना चाहिए। इनके मन का जो डर है वो निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि ये आपसे बात कर सकें। जो ये स्टक फील कर रहे हैं ना, तो ये स्टक वाली फीलिंग ना आए। आपसे बात करें तो आप गुस्सा करें, लेकिन इनकी बातों को भी समझें, ठीक है, और अपनी बातों को भी इनको बताएं। तो ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। और ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और चलिए स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्यों नहीं है कनेक्शन में, नो कनेक्शन की जो उनकी सिचुएशन है वो क्यों है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, ये पर्सन इनके कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके साथ में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, नो कनेक्शन की सिचुएशन में क्यों हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वंस का कार्ड है, यानी कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ है। इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है और इस चीज़ को बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा हो सकता है ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर बिल्कुल रेडी है। आपसे शायद किसी चीज़ को लेकर ये फाइट हुई थी या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, और कुछ चीज़ें हो सकता है इनको लगता है कि आपने इनको समझा नहीं, और या इनको कोई समझ नहीं रहा है। तो ये इस चीज़ की वजह से नाराज़ होकर के अलग थलग पड़ गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कनेक्शन में हैं। क्योंकि ये, और इनको लगता है कि आप जब भी बात करेंगे आप इनसे झगड़ा करने वाले हैं। तो अपनी सिचुएशन में ये, या हो सकता है इनको लगता है कि आपका और इनके बीच में ट्रस्ट इशू है, और वो ट्रस्ट इशू की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप उन पर हमेशा शक करते हो और इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और इसकी वजह से ये आपसे थोड़ा सा नाराज़ है, थोड़ा सा नाराज़ नहीं है, बहुत नाराज़ है। और ये हमेशा तैयार हैं कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँ। तो फिलहाल वो कुछ चाहते ही नहीं है कोई नया झगड़ा करना, इसलिए वो आपसे दूर है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए डेफिनेटली इस पर्सन के मन में बहुत प्यार है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सच बताएं तो ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पुरानी बातें भूल जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन शायद अभी फ़िलहाल इनको लगता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी बातचीत हुई है, वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, कि आप इनके ऊपर बार बार डाउट करते हैं, और वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है। पर आपके लिए इनके मन में अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये फायर एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, एरिस, सैजिटेरियस या लियो राशि के पर्सन हो सकते हैं ये, और इनका ये पैशन जो भी है उस पर ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो नाराज़गी है इनके मन में, और आसानी से दूर नहीं होने वाली। या तो आप इनको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए और ये खुद ही आपके पास कनेक्ट होंगे, या जो भी रीज़न है। अच्छा, ये जो भी है रीज़न से आपसे है, इनको थोड़ा सा स्टक फीलिंग हो रही है, कुछ चीज़ों को लेकर इनको समझ नहीं आता है, इसलिए ये आपसे नो कनेक्शन में है। क्योंकि इनको लगता है कि आप बार बार इनके बहुत सारे प्यार देने के बाद भी आप इन पर शक करते हैं, और इसी वजह से ये अब स्टक फील कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से रोक रखा है और आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। आपका फ़ोन, अगर उनके मन में आता है फ़ोन करना है, मैसेज करना है, लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एकदम से बांध लिया है, कि इन्होंने अपने आप को एक बाउंड्री में बांध लिया कि मैं अब इस पर्सन को इतने दिनों तक मैसेज नहीं करूँगा, कॉल नहीं करूँगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टक फीलिंग कर रहे हैं, स्टक ही हो रहे हैं, कुछ तो बहुत बात है मन में। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर इनको बहुत दुख है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने काफ़ी आपको बहुत प्यार दिया है, पर फिर भी आपने उनको नहीं समझा, इन पर शक किया, और इनको बहुत दुख है इस बात का, काफ़ी दुख है, बहुत नेगेटिव है इस वक्त, और अपने आप में ही हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेला रहना चाहते हैं, और अपने इसीलिए बिल्कुल भी नो कनेक्शन की सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपसे बिल्कुल इनको उम्मीद ही नहीं थी कि आप इन पर शक करेंगे, और शक इनके प्यार पे जो आपने किया, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत तकलीफ़ है मन में, और काफ़ी एंगर है इस वक्त, इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में है वो।
इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कनेक्शन में है, और आपसे बात करेंगे भी नहीं बहुत समय तक, क्योंकि ईगो क्लैश हो रहा है उनके मन में। अब गुस्सा है उसे बहुत ज़्यादा, और ईगो आ रहा है मन में। जब भी उन्हें प्यार रहता है, तब भी आपके ऊपर प्यार है, लेकिन तब भी वो जब मैसेज करने की बात सोचते हैं तो उनका ईगो बढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आपको मुझ पर शक है। और ये शक जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अगर आप उस पर इसी तरह से शक करते रहेंगे तो लाइफ आगे बढ़ नहीं सकती। तो कुछ तो है, ये सोचना चाहते हैं, अकेले में रह के इस चीज़ पर फिर से विचार करना चाहते हैं। हालांकि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, थोड़े से समय के लिए नाराज़गी है भले ही, लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि प्यार तो बहुत मन में है। तो नो कनेक्शन है और थोड़ा सा ईगो भी है। एंड जस्ट सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, ये दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, और आपके बारे में, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही बच्चे बनाना चाहते हैं, घर, एक स्टेबल घर चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं आपके साथ में, आपसे बहुत प्यार है। लेकिन वही एक चीज़ है कि कनेक्शन नहीं कर रहे हैं अभी, हर्ट फील कर रहे हैं काफ़ी, और ईगो भी आ रहा है कुछ तो उनका मन में कि मैं ही कि मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। इस वक्त वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं, इस वक्त वो चाहते हैं कि आपको उनकी जो रियल फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो आप समझें, समझ रहे हैं ना आप। तो ये एक चीज़ है, इस वक्त वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, वो आपको एक, यस, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपको एक चाहते हैं कि आप सीखें, समझें, और ये चीज़ बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि ये उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। आपका शक करना उनको बहुत डिस्टर्ब करता है, आपका उनको जो ट्रस्ट नहीं करते हैं वो बार बार, आप वो नहीं चाहते कि ये चीज़ बार बार हो, और आपकी और उनकी जो खुशियाँ हैं उसको बार बार वो परेशानी में आए। तो वो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको इस चीज़ को लेकर बार बार वही वाली बात हो, बार बार आप उनसे क्वेश्चन करें, बार बार वो आपको रिप्लाई दे, क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया में मुझे और भी चीज़ें हैं, और अगर मुझे बार बार तुम्हें समझाना पड़े तो मैं थक जाता हूँ, और मैं ये बात आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है, सकती हूँ, कोई भी, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर की फीलिंग ये है। तो वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, आप उनको मिस करें, आप उनके प्यार को मिस करें, आप उनकी चीज़ों को मिस करें, और फिर आपके पास में वो ये आएंगे। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू विद ऑफ़र, मे बी इस बार कुछ सॉलिड ऑफ़र लेके आने वाले हैं आपको। वो कहेंगे अब ऐसा है तो मुझसे शादी कर लो या फिर एंगेजमेंट कर लो ताकि ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए। तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वो खुद ही नहीं रहना चाहते, और वो चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो। तो ईगो जब भी ख़त्म होगा और उनको लगेगा कि आपने चीज़ को सीख लिया है, सबक सीख लिया है, आपको समझ आ गई ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल कम बैक टू यू इन योर लाइफ, एंड दैट पर्सन विल गिव यू वन सॉलिड ऑफ़र, एंड आपको फिर वो चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि आपको भी बहुत, आप भी मिस कर रहे हैं, तभी आप ये एक रीडिंग देख रहे हैं, और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप जो लाइफ की और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी स्ट्रगल हैं, उनको समझें और उनके साथ में आगे बढ़ें, उनके साथ आगे जाएं, ना कि वो किसी चीज़ को लेकर वो करें, अकेले रहें। इस वक्त वो आपसे दूर हैं, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली ये जो कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ये दिखा रही है आपसे थोड़ा सा दूर है। कहीं हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे थोड़ा दूसरे शहर में चले गए हों, कहीं और चले गए हों, ताकि आप उन्हें अच्छे से मिस कर सको, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें और आप भी चीज़ों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें रीडिंग में आ रही हैं, ठीक है। आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिकॉर्न से, कि यूनिकॉर्न आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस वक्त इन सब चीज़ों में, इन सब सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये जो पर्सन है काफ़ी दिल से अच्छे हैं, और आपको सिर्फ थोड़ा सा एक चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें, ज़्यादा शक और शुबा ना करें, और शक का तो कोई इलाज नहीं है वैसे, तो नहीं भी करना चाहिए। ओके, सो चॉइस, दिस इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ भी बोली जा रही है कि यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस होती हैं लाइफ में, और आपको ये बोला जा रहा है यूनिकॉर्न की तरफ से कि आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि क्या आप इस पर्सन के साथ में, क्योंकि अगर आपको इन पर शक है, और अगर शक करते हैं तो ये गलत बात है। अगर आपको इनके ऊपर शक है तो वो अपना शक निकालें, क्योंकि हर चीज़ की चॉइस होती है। तो यहाँ पर आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को एक
मौका देना चाहिए, इस पर्सन के साथ में जुड़ना है तो इनके साथ रहने की चॉइस आपके साथ में रहेगी। आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, इस पर्सन को चूज़ कर सकते हैं, इनका वेट कर सकते हैं, इनका गुस्सा शांत होने तक आप इनका वेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देयर इज़ अनदर वे, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं तो कई सारी चॉइसेस में आप भी एक चॉइस ये कर सकते हो, या तो आप इनका वेट कर सकते हो या फिर आप इनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, अपनी चीज़ों को सही कर सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपके लिए ये भी चीज़ है। तो ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस में से हम इस एक चॉइस को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की हो, एडवाइस जो आई है वो आपको हेल्प की है कि अगर आप चाहें तो आप भी उनको मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और या तो फिर उनका वेट कर सकते हो। तो उनका वेट करना है तो वेट कीजिए, नहीं तो आप ही पहला स्टेप उठाते हुए उनसे मैसेज कर दीजिए, ओके। तो आई होप ये आपके साथ में रीडिंग बिल्कुल रिलेट की होगी। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए। तो अब जिन्होंने भी ये वाला कार्ड, व्हील वाला कार्ड चूज़ करा था, हम उनके पर्सन की रीडिंग देखते हैं कि उनके पर्सन उनसे क्यों नहीं जुड़े हैं अब तक, उनसे नाराज़ हैं, क्या बात है, नो कनेक्शन में क्यों हैं वो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सकें आपके साथ में। इसीलिए नो कनेक्शन में है क्योंकि उनको लगता है कि अभी आपके साथ में एक सही शुरुआत करने का समय नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें ख़राब हों, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे दूर हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लाइफ में डिसबैलेंस, जो भी बिटरनेस आई है लाइफ में, जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, अगर उन्हें लगता है उनके अंदर कोई कमी है जो उनको हटाना चाहिए, तो वो अपनी ऊपर काम करना चाहते हैं और वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं जो कि आपके अंदर उनको बतानी है, ठीक है। द मून का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इन्हें पता है कि इनको कैसे इस चीज़ से डील करना है वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो एक मदर इशू भी है इनकी लाइफ में। हो सकता है इनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ उनकी माँ की वजह से, अपनी मदर की वजह से, या किसी मदरली फिगर की वजह से ये अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। इनको मालूम है कि कैसे क्या करना है और उस सब चीज़ों पर ये वर्कआउट करें, बट फिलहाल बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं इस वक्त पे। इनको थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है, थोड़ी सी परेशान है ये। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता। एक्चुअली ये ना अपनी फैमिली में, परिवार में किसी को परेशान करना चाहते हैं और ना ही ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वक्त लेकिन ये नो कनेक्शन की सिचुएशन में इसलिए चले गए हैं क्योंकि ये इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। इस वक्त इनको ये एक सोल्यूशन चाहिए है क्योंकि ये अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी माँ और आपके बीच में से किसी एक को नहीं चूज़ करना चाहते। ये चाहते हैं ये दोनों ही चीज़ें इनकी लाइफ में हो, दोनों ही व्यक्ति इनकी लाइफ में हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ का सोल्यूशन इनको समझ नहीं आ रहा है। तो वो इस चीज़ की खोज में है और इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा अपने शांति की खोज में या इस चीज़ के सोल्यूशन को ढूंढने चाहते हैं और इस वक्त आपसे वो नो कनेक्शन में है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगा, डेफिनेटली आपके और इनकी रिलेशनशिप को जजमेंट मिलेगा। अगर ये आपको लगता है कि ये किसी वजह से आपसे बात नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपसे बात करेंगे और इनकी अवेकनिंग तो है ही। इनको ये बात मालूम है कि इन्हें कैसे क्या करना। भगवान की तरफ से इन्हें हमेशा हमेशा इनकी आत्मा को एक आवाज़ सुनाई देती है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से ये पर्सन ना ही अपने परिवार को छोड़ना चाहते हैं, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। ये अवेकनिंग इनके अंदर है और ये चाहते हैं कि अवेकनिंग सबके अंदर आए और इसी वजह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये नो कांटेक्ट की कंडीशन में थे तो बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस होंगे, वापस से बैलेंस जो कर रहे हैं
जिस चीज़ का आंसर का खोज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आंसर लेकर ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आपसे अभी तक उन्होंने बातचीत नहीं की है तो चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, आपको शायद सिचुएशंस को समझाने की कोशिश करेंगे। और इस सिचुएशन में आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी इनका साथ दें, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये बिज़ी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिज़ी तो हैं पर ये अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली चीज़ें ठीक होते ही ये आपके पास आएंगे, क्योंकि इनके मन में तो है कि आपको आपकी तरफ आना है, आपको भी चीज़ों को संभालने के लिए बोलना है, क्योंकि अकेले हर चीज़ को नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को समझें, सिचुएशन को समझें और उसमें इनका साथ दें ताकि चीज़ें ठीक हो। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो वो इनको पता है कि ये आपके बगैर इम्पॉसिबल है, ठीक है। देखिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन एक सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, बिटरनेस है, अगर उनकी माँ या मदरली फिगर जो भी आपको पसंद नहीं करते हैं या कोई भी रीज़न है, तो वो चीज़ को क्या सोल्यूशन इनको मिलेगा और एक नई शुरुआत करेंगे। ये आपके पास ऑफ़र देंगे एक, और ये चीज़ों को भी सही करना चाहेंगे। अपनी माँ या मदर जो भी हैं, मदरली फिगर जो भी इनकी लाइफ में है, जो आपको पसंद है, उनको समझाइश करेंगे, उनको समझाएंगे कि क्या है आप में, क्यों है आप इनके लिए इम्पोर्टेंट, और चीज़ों को ठीक करेंगे। और ठीक करके एक नया ऑफ़र आपकी तरफ देते हुए नज़र आएंगे, और एक नया ऑफ़र उनकी तरफ भी रखते हुए नज़र आएंगे, और एक नई शुरुआत करेंगे, सॉलिड शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। तो ये नो कांटेक्ट में है, तो ये आपसे कनेक्ट होंगे। और देखिए वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये डेफिनेटली आपके साथ में बहुत बैलेंस फील करते हैं, ये आपके साथ में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ में लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी आपके साथ में, और खुशियाँ देखते हैं आपके साथ में। तो बिल्कुल ये आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ ही फील करते हैं। और ये वाली बात वो नहीं चाहते कि आपको वो खोएं, और आपके ये वाली बात अपने पेरेंट्स को बताएंगे, और ये स्टार्ट करेंगे आपके साथ में, शुरुआत करेंगे, और एक विक्ट्री होगी। हो सकता है ये जब शुरुआत करें, समझाइश करेंगे, तो इसमें इनको विक्ट्री मिलेगी, और लोग इनकी बात समझेंगे, सुनेंगे, इनके फैमिली के लोग भी समझेंगे, सुनेंगे, और आप भी सुनेंगे, समझेंगे, और ये इनकी विक्ट्री होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। इनका जो कनेक्शन है डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे, आपको समझाएंगे, जहाँ आप भी समझेंगे और इनके घर के लोग भी समझेंगे इनकी सिचुएशन को। डेफिनेटली ये विक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको भी वो बहुत ही समझदार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही इस कार्ड इस रीडिंग में आया है, बहुत ही उसकी बात है। और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसी आप दोनों की लाइकिंग्स हैं, हैबिट्स हैं, कई सारी चीज़ें में आप दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, और आप उनका वेट कर रहे हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली दैट पर्सन विल कम बैक टू यू, दैट पर्सन विल कम। अगर नो कांटेक्ट में थे तो ये बात करेंगे आपसे, डेफिनेटली आप इनका वेट कीजिए, और ये आपके पास आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके साथ में एक अच्छा कनेक्शन देखते हैं। और चीज़ों को ठीक करने के लिए ही ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें चीज़ों को सही करना है, ये चीज़ों को परमानेंटली सही करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इनका वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यूनिकॉर्न की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। यहाँ पर आपको एडवाइस ये दी गई है कि आपको अपने अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपके सोल कनेक्शन है आपके साथ में, आप भी इनके साथ में अच्छा फील करते हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये आपको ऐसा लगता है। तो आपको इस पर्पस पर इनके ऊपर जो ये गए हैं चीज़ों को ढूंढने के लिए, सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, तो आपको, और ये बैलेंस जो कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, सही चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। उस पर काम करना चाहिए आपको, ताकि सारी चीज़ें ठीक हो सकें। सारी जो भी परेशानियाँ अकेले वो पर्सन ना करे, आप भी उनको हेल्प करें, और लाइफ को ठीक करने की कोशिश में है तो उसको ठीक करें, ठीक है। यहाँ पर ये आपको सिचुएशन दी गई है, ये आपको एडवाइस दी गई है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ में कनेक्ट हुई हो, रिलेट की है। अगर
अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।